नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो पीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने ताकि कुछ भी ऐसी बात हो जो परेशान कर रही है, उस परेशानी का निवारण अभी के अभी हो जाए, ऑन द स्पॉट हो जाए। अब बात ऐसी है कि कुछ जादू तो होने नहीं वाला है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके दिल के बहुत करीब हैं, दूर जा सकती हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं कि पैसा है, बरकत नहीं है, या पैसा ही नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। किसी को बीमारी है, और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि हमें हमेशा बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं ना कि अपने से नीचे की तरफ देखो। लेकिन ये भी बात सच है कि अपनी प्रॉब्लम सबको बड़ी लगती है। तो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको एस्ट्रोपीडी पे मिलेगा। नीचे नंबर्स हैं, ये इसी के लिए है। अपॉइंटमेंट लेके सुनील जी से मिलने आ सकते हैं। टिप ऑफ द डे के बारे में बात होगी, गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात होगी। लेकिन एक गड़बड़ हम कर जाते हैं, बहुत बार कर जाते हैं, बहुत सारे लोग कर जाते हैं। वो गड़बड़ ये कर जाते हैं कि हमें कोई कहता है कि आप ये स्टोन पहन लीजिए, फिर देखिए, आप नज़ारे देखिए जिंदगी में कितने आने वाले हैं। लेकिन वो उल्टा पड़ जाता है, यानी कि उसका बैड इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। कभी कभी सही भी होता है, लेकिन ये सही गलत में कितना अंतर है और क्या करना चाहिए, ये जानने के लिए आज का ये पूरा एपिसोड सुनील जी ने आपके लिए प्लान किया है। स्वागत कर लेते हैं, बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते मनीष जी। सुनील जी, बहुत सारे लोग आजकल स्टोन गुरु भी बने हुए हैं, जेम गुरु बने हुए हैं। उनको लगता है कि वो किसी को बोल देंगे, गुस्सा आता है तो चांदी में मोती डाल लो, अगर आपका सूर्य वीक है तो आप सोना डाल लो। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेटल्स के ऊपर और स्टोन्स के ऊपर बहुत सारे लोग आजकल रिसर्चर्स बने हुए हैं अपने आप में। लेकिन बहुत सारे जो सयाने लोग हैं वो ये कहते हैं कि इन चीज़ों को जेनरिक नहीं सोचना चाहिए। मतलब अगर किसी के लिए कोई चीज़ सही है तो वो उस अगले इंसान के लिए वही चीज़ गलत भी हो सकती है। तो ऐसे में क्या ध्यान रखें? पहली बात तो ये है कि स्टोन कभी लगन स्टोन नहीं होते। मैंने बड़ी बार सुना है राशि स्टोन डाल लीजिए, लगन स्टोन डाल लीजिए। ये बिल्कुल नहीं होता। स्टोन हमेशा रिकमेंड होते हैं आपकी कुंडली के अंदर आपके प्लैनेट जो पड़े हुए हैं उसके बिहाफ पे, या जो राशियां होती हैं उसके बिहाफ पे। राशियां, कौन सी राशि कुंडली में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है, उसको हमने कितना बल देना है, समझने की बात है। कौन सी राशि किस घर को रिप्रेजेंट कर रही है और उस घर को हमें कितना बल देना है, कितना उसको हमने हैवी करना है। क्या उस राशि का जो मालिक है, जो लॉर्ड है, नीच का तो नहीं है? क्या उस राशि का जो लॉर्ड है वो किसी ऐसी स्थिति में तो नहीं है जहां पे पावर की जरूरत नहीं है? लगन स्टोन डलवा दी जाते हैं, और छोड़िए, नवरत्न तक लोगों ने डलवाए हुए हैं। नवरत्न, 9 रत्नों का जो रिंग या पेंडेंट मैंने कई लोगों के उतरवाए हैं। सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन खतरनाक यही है। क्यों है? पुराने समय में जो ज्योतिषकार होते थे, जो ज्योतिषी होते थे, बहुत इंटेलिजेंट होते थे, बहुत समझदार होते थे। वो उस टाइम पे नवरत्न डलवाते थे राजाओं को, बड़े बड़े लोगों को। नवरत्न तो आपने देखा होगा, राजा जो डालते थे, बहुत सारे आभूषण डालते, बहुत सारे ज्वेलरी डालते थे, उनमें नवरत्न भी आपने देखा होगा। रत्न, अलग अलग तरह के रत्न जो थे वो लोग डालते थे। अब उनकी समझ देखिए कितनी है। नवरत्न जो डाल लिया आपने, सारे ग्रह इकट्ठे कर लिए, सारे। अब किस ग्रह को आपको एक्टिवेट करना है और किस ग्रह को डीएक्टिवेट करना है, ये उसका ध्यान रखते थे। और यहां पे धड़ाधड़ नवरत्न बिक रहे हैं, धड़ाधड़, और लोगों ने डाले हुए हैं। सारी बॉडी का ऑरा खराब करता है नवरत्न। क्या करते थे वो? टेक्निकल पॉइंट है, समझिए इस चीज को। मान लीजिए राजा ने नवरत्न डालना है, और उसके लिए सबसे ज्यादा जो रत्न है, जेम है, वो है नीलम, फॉर एन एग्जाम्पल। अब नीलम भी डाला हुआ है, सूर्य का रत्न भी डाला हुआ है, पन्ना भी डाला हुआ है, मोती भी डाला हुआ है। सूर्य चंद्रमा इकट्ठा करो, अमावस योग। चंद्रमा केतु इकट्ठा करके आपने लसनिया और मोती डाल लिया तो भी आप फंसे। राहु चंद्रमा इकट्ठा डाल लिया तो भी फंसे। तो करते क्या थे वो? नवरत्न कैसे डालते थे? क्या उनकी टेक्नोलॉजी थी? टेक्नोलॉजी ये थी कि वो नवरत्न को क्या करते थे, जिस मेटल में नवरत्न को जड़ा जाता था, सपोज कीजिए गले में अगर डालना है या रिंग में डालना है, तो उस रत्न को जिसकी पावर चाहिए होती थी उसको नीचे से हॉलो रखते थे। नीचे से सील नहीं किया जाता था उसको, वो हॉलो रखते थे। और जिस स्टोन की पावर नहीं चाहिए उसके नीचे उसी मेटल को ब्लॉक कर दिया जाता था। ब्लॉक मेटल से उसको ब्लॉक कर दिया जाता था, सील कर दिया जाता था कि इसकी रेज एंटर ना करें, और नीलम की रेज अगर रिक्वायर्ड है तो वो ही एंटर करें। यानी कि आप समझ चुके होंगे कि जिस
स्टोन की पावर चाहिए, उसको होलो छोड़ दिया, आर पार उसकी जो सन रेज होती हैं वो क्रॉस करेंगी, और जिसकी पावर नहीं चाहिए उसको नीचे से सील कर दिया जाता था मेटल से, ताकि उसकी रेस क्रॉस ही ना करें। नवरत्न भी डल गया और उसके बैड इफेक्ट्स भी नहीं आए। ये थे वो ज्योतिषी जो बहुत समझ रखते थे, जो बड़े कैलकुलेटिव और बड़े दिमाग वाले होते थे। आजकल हर बंदा नवरत्न नवरत्न नीचे से सील करने का किसी को पता ही नहीं है, और बंदा परेशान होकर आता है, सर मैंने तो ये नवरत्न डाला हुआ है, मैं बड़े लोगों के मैंने उतरवा दिए, बड़े लोगों के। स्टोन हमेशा आपकी राशि, आपके कुंडली के अंदर बैठा हुआ ग्रह, दोनों का गठजोड़, नक्षत्र तक इसमें हम ऐड कर लेते हैं कि ये डालने से ये नुकसान होगा, ये डालने से ये नुकसान होगा। बड़े लोगों के मैंने स्टोन उतरवाए हैं, बहुत लोगों के। नीच राशि का स्टोन कभी नहीं डालना चाहिए, वो नीचता बढ़ाएगा। लेकिन कई एस्ट्रोलॉजर्स को उल्टा समझते हैं कि नीच का स्टोन डालेंगे तो उसकी पावर खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। एक इंसान जो नशा करता है, जो ड्रिंक करता है, मैं बड़ी बार बोल चुका हूं, अगर आप उसके हाथ में और कुछ सिंथेटिक नशा पकड़ा देंगे तो आप उसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। कि अगर तू पी रहा है तो तू ऊपर से ये वाला नशा भी कर, तेरे को और मजा आएगा। उसकी पावर बढ़ा देंगे, नीचता बढ़ जाएगी। इसलिए नीच के स्टोन मैंने हमेशा उतरवाए हैं लोगों के। अगर आपने भी नीच का स्टोन डाला हुआ है, बिंदास उसको निकाल दीजिए। जुपिटर अगर कैप्रिकॉर्न में है, गुरु अगर मकर राशि में है, पुखराज ना डालिए। बहुत सर्टन कंडीशन है, बहुत सर्टन कंडीशन है जिस कंडीशन में डलेगा। वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ऊपर। वो देखने का एक डायग्नोस का पार्ट है कि किस कंडीशन में डलेगा। बहुत रेयर कंडीशन में डलता है। चंद्रमा शनि युति हो, जिसको हम विष दोष बोलते हैं। हालांकि मैंने इसके ऊपर एपिसोड किया था कि ये बड़े रेयर योग होते हैं, किसी किसी के लिए काम करते हैं और बहुत अच्छा काम भी करते हैं। चंद्रमा शनि हो और कंजक्ट हो, डिग्रिकली क्लोज हो, तो आप ये मान के चलिए कि आपके लिए रत्न जो बना है वो एक ही बना है, एक ही जेमस्टोन आपके लिए बना है, गले में डालने के लिए बना है और आपकी किसी भी फिंगर में डालने के लिए बना है। तो वो क्या बना है? ब्लैक मोती। मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। पुनीत जी, बड़ा ही सिंपल कॉम्बिनेशन है, वन टाइम रेमेडी है, एक बार कर दी सो कर दी, खत्म। काला मोती गले में डालिए, अंडर वाटर सी पर्ल, ब्लैक सी पर्ल। रेयर मिलता है, डुप्लीकेसी बहुत है, बहुत मुश्किल से मिलता है, आमतौर दुकानों पे अवेलेबल नहीं होता। लेकिन अगर शनि चंद्रमा की युति हो, राहु चंद्रमा की युति हो, केतु चंद्रमा की युति हो, तो पर्ल आपको ब्लैक डाल लेना चाहिए। जड़ से खत्म हो जाएगा, दोष भी खत्म हो जाएगा और दिमाग में जो फोबिया वो भी खत्म हो जाएगा। वो सर्टन कंडीशन में आपको डल जाता है। अगर क्लोजली कंजक्ट है कोई प्लेनेट तो आप डाल सकते हैं। किसकी पावर बढ़ानी है, किसकी कम करनी है, ये बड़ा बैलेंस करके इसको रेकमेंड किया जाता है। नीलम हर इंसान नहीं डाल सकता। मान लिया कि किसी बड़े इंसान ने नीलम डाल लिया और उसका जिंदगी में उसने पिछले मुड़ के नहीं देखा, वो दशा आई होगी, एक टाइम आया होगा, तब वो स्टोन डले। जब समय आता है तो स्टोन रिकमेंड भी हो जाता है और लोग डाल भी लेते हैं। स्टोन्स हमेशा प्योर लेने चाहिए, एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन प्योर लेने चाहिए, अच्छे स्टोन लेने चाहिए। कपिल शर्मा शो की बात करते हैं। कपिल जी ने अपने हाथ में स्टोन डाला हुआ है एक, उनके साथ जो को स्टार है उनके, चंदन, उन्होंने भी अपने फिंगर में स्टोन। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपने नहीं देखा तो अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर डाला हुआ उन्होंने, दोनों ने। जब उनकी प्रॉब्लम आई थी, जब उनका शो बंद हुआ था, तो उसके बाद जब वो आए तो उनके हाथ में स्टोन था। नेचुरली किसी से रिकमेंड किया करवाया होगा या किसी से मिले होंगे तो उन्होंने रिकमेंड किया होगा। ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जिन्होंने स्टोन्स डाले हुए हैं। हमारे इंडस्ट्री के अजय देवगन हैं, इनके हाथ में यहाँ पुखराज है, यहाँ मोती है, लास्ट में उन्होंने डाला हुआ है। संजय दत्त के हाथ में आपको स्टोन दिखेगा। बहुत सारे स्टार्स हैं जिन्होंने स्टोन्स डाले हुए हैं। हमारे पंजाबी इंडस्ट्री की जो नीरू बाजवा जी हैं, उन्होंने मूंगा डाला हुआ है। सो स्टोन्स आर रिकमेंडेड, बट इसको रिकमेंड कराने के लिए किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। कोई भी उठा के कह दे कि आप ये डालो आपकी ग्रोथ हो जाएगी, तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। कोई भी आपको कह दे कि आपकी राशि फला है, मान लीजिए आपकी राशि है स्कॉर्पियो, वृश्चिक, मोती डाल लीजिए, क्या होगा? आप खुद ही अपने जाल में फंस जाएंगे। अपनी किश्ती में उठा के बड़े बड़े पत्थर आपने रख लिए खुद। राशि स्टोन की बात कर रहा हूं, जो राशि स्टोन रेकमेंड करते हैं। अगर किसी ने कह दिया कि डालो ये वृश्चिक राशि आपकी, तो आप एक काम करो, आप मोती डाल लो। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आप एक काम कीजिए, आप मूंगा डाल लीजिए।
अटक जाएंगे, फंस जाएंगे। मंगल अगर आपके कर्क राशि में बैठा हो तो आपको अगर मूंगा डलवा दिया किसी ने तो आप समझिए काम हो गया। ज्यादा मैं क्या बोलूं इसके ज्यादा। मोती में भी बहुत सारी किस्में हैं। साउथ सी पर्ल है, पिंक पर्ल है, ब्लैक पर्ल है, व्हाइट पर्ल है, गोल्डन पर्ल है। सारे समुद्र से निकलते हैं, नेचुरल हैं। नॉन ट्रीटेड होते हैं वो ज्यादा रिएक्ट करते हैं, ज्यादा अच्छा असर दिखाते हैं। जो ट्रीट कर दिए जाते हैं, जिन पे ऊपर हीट लग जाती है, जो जिसको ट्रीट किया जाता है, वो स्टोन्स अच्छे नहीं होते। और मैक्सिमम लोगों ने ट्रीटेड स्टोन्स ही डाले हुए हैं। किसी केस में आपके ट्रीटेड भी चल जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में नॉन ट्रीटेड ही आप डालिए, प्योर स्टोन डालिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। फायदा मिलता भी है डेफिनेटली। अगर मैंने स्टोन डाले हुए हैं, किसी कारण से डाले हुए हैं, आपने देखा होगा मैंने एक हाथ में रूबी भी डाला हुआ था, लेकिन मैंने वो उतारा क्योंकि मुझे जिस टाइम के लिए जरूरत थी मैंने उस टाइम के लिए डाल लिया, जिस जरूरत नहीं थी मैंने उतरवा दिया, खुद ही उतार लिया। सो ये स्टोन्स आपके लिए काम करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन आपको किसी ढंग के बंदे से होनी चाहिए। मैं नहीं ये कहता कि मेरे को फोन करो मैं बताऊंगा आपको, नो। कोई भी ऐसा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर जो प्रोफेशनल हो, जो कम से कम सर्टिफिकेट और डिग्री होल्डर हो, उससे आप इसका जो है रिकमेंडेशन लीजिए। क्योंकि स्टोन्स अच्छा भी करते हैं और बुरा इतना कर जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कई बार पर्टिकुलरली किसी स्टोन को डलवाया जाता है कुछ टाइम के लिए, उस पीरियड को निकालने के लिए, उसके बाद उसको हटा दिया जाता है। मैंने भी रूबी इसी कंटेक्स्ट में हटाया था, मुझे जरूरत नहीं थी मैंने हटा दिया, जब जरूरत थी मैंने डाल लिया था। सो कोई आपके बर्थ टाइम स्टोन्स होते हैं जो आपको जिंदगी भर, बचपन से लेके मान लीजिए आप चाहे जिंदगी भर, लाइफ टाइम स्टोन्स होते हैं, लाइफ टाइम आप डाल सकते हैं, डालने भी होते हैं। सो होते हैं स्टोन्स, बट वो राशि से कंसिडर नहीं होते कि आपको आपकी ये राशि आप ये डालिए। नो, आपको हमेशा अपनी कुंडली दिखा के ही स्टोन रिकमेंड कराने चाहिए। विदाउट रिकमेंडेशन स्टोन घातक हो जाता है, कोबरे की तरह, कोबरे के जहर की तरह रिएक्ट करता है। सो स्टोन्स शुड बी रिकमेंडेड बाय अ प्रोफेशनल ओनली। अच्छे ओरिजिनल और ऑथेंटिक स्टोन ही डालिए तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। स्टोन डज वर्क, मैं इन पर बिलीव करता हूँ, करते हैं। मैं रिकमेंड हर इंसान को नहीं करता, एक्सपेंसिव स्टोन्स होते हैं, लेकिन अगर कोई खुद कहता है कि सर रिकमेंड करो तो मैं डेफिनेटली करता हूँ। अगर कोई नहीं कहता तो मैं स्टोन की बात भी नहीं करता। उस केस में मैं रिकमेंड करता हूँ जब लग रहा हो कि इसके बिना अब गुजारा नहीं है, उस केस में मैं बोलता हूँ ये डाल लीजिए। तो फिर आपको अगर गाइड किया गया है तो कुछ सोच समझ के किया जाता है, तब आप डाल सकते हैं। या किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जाके मिलिए, उनसे रिकमेंड करवाइए, फिर स्टोन डालिए, ताकि आपको साइड इफेक्ट ना आए। इसका मेडिसिन का साइड इफेक्ट बहुत बुरा होता है, वो कहीं भी जाके इफेक्ट कर सकती है, बैकफायर हो जाते हैं, कई बार नहीं सूट करते हैं। सो इट शुड बी थ्रू द कंसल्टेंट ओनली। तो बात स्टोन्स की हो रही है, सुनील जी ने बड़ी खूबसूरती से बताया, खूबसूरती से खतरा बता दिया कि खतरा जो है वो क्या हो सकता है। हालांकि स्टोन्स काम करते हैं, इस चीज़ में कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन गलत स्टोन भी अपना काम कर जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हीरे के बारे में जानना चाहेंगे, हीरा कैसे वर्क करता है, और शुक्र वालों के लिए खास करके, क्योंकि आपके पास अभी मैं सुन ही रही थी, आपके पास फ़ोन भी आया था जिसमें आप बता रहे थे कि आपका शुक्र बहुत वीक है, तो ऐसे में हीरा कैसे वर्क करता है? देखिए पुनीत जी, हीरा थोड़ा ध्यान से समझिए इस चीज़ को। हीरा, कोई भी आभूषण जो चमकदार हो वो शुक्र के अंडर आता है। कोई भी आभूषण जो बहुत चमकदार हो, अमेरिकन डायमंड भी शुक्र के अंडर है। डायमंड तो है ही है, सॉलिटर तो है ही है, लेकिन अमेरिकन डायमंड भी इसी के अंडर है, उसका सब्स्टिट्यूट है। सो उपरतन कह सकते हैं उसको आप कि उपरतन है। बट मैं क्या रिकमेंड करता हूं, जो ज्वेलरी पार्ट है, हीरा ज्वेलरी का एक पार्ट है, हीरा उसके अंदर आता है। हीरा अगर शुक्र के इफेक्ट को ठीक करना हो तो ऊपर डालिए, डबल फायर, सिंगल फायर, डिपेंड करता है आपकी कुंडली में शुक्र को कितनी ग्रेविटी चाहिए। डबल फायर या सिंगल फायर ऊपर डालिए बजाय हीरे के। हीरा इज अ ज्वेलरी पार्ट, वो उस लेवल पे काम नहीं करेगा, आपकी ब्यूटी के लिए काम करेगा। 4 लोग आपसे पूछेंगे हीरा डाला हुआ है, अरे बहुत अच्छी चीज डाली हुई है, बट वो जो अंदर से आपको शुक्र का कॉन्फिडेंस चाहिए, शुक्र का जो अंदर से आपको उसकी पावर चाहिए, वो आपको ओपल देगा, वो आपको हीरा नहीं देगा। बड़े लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर हमें तो हमने हीरा डाला हुआ है और हीरा हमारा शुक्र के लिए काम करता है। नहीं, हीरा इज अ पार्ट ऑफ ज्वेलरी।